देखिए हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 15 लिमिट्स। और आज के सेक्शन में हम देखेंगे कुछ एक्सपेंशंस जिनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इस चैप्टर में, और फिर उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले डेवलप करेंगे जिनका सबका यूज़ हमें लिमिट को निकालने में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशंस। एक्चुअली ये हमें अलग से इसलिए देखने पड़ रहे हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने पहले कभी पढ़े हैं और हो सकता है हमने नहीं भी पढ़े हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा-सा शॉर्ट में रहता है। कुछ चैप्टर्स जो 11th क्लास में चलते हैं, 12th क्लास में चलते हैं और वो यहाँ पर मिसिंग होते हैं, तो इसलिए उनसे रिलेटेड फॉर्मूले हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं। तो इनमें से जो एक्सपेंशंस आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप उनको थोड़े याद करेंगे इसमें। मतलब एक तरह से सीधा-सीधा ये है कि बिना समझे उसे रटेंगे। तो पहला एक्सपेंशन है जो कि द्विपद प्रमेय के लिए है। अगर आपको नहीं याद है तो द्विपद प्रमेय जो है वो इंटीजर के लिए है, ठीक है ना? जब इंटीजर के लिए होती है तो उस केस में जो होती है उसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा-सा x प्लस ए टू द पावर n। ये हमारे सिलेबस में भी है, हमने पढ़ी भी है, ठीक है ना? तो उसमें ये होता है कि NC0 x टू द पावर n, a टू द पावर 0 होता है वैसे, लिखें चाहे ना लिखें। फिर NC1 x टू द पावर n माइनस 1 और a टू द पावर 1 आ जाता है। एक इसकी x की पावर कम होने लगती है और a की पावर बढ़ने लगती है। ऐसे ही फिर NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, जो ये 2 नंबर यहाँ होगा वही 2 नंबर यहाँ होता है, वही 2 नंबर यहाँ होता है। ऐसे करते करते लास्ट में जाकर के NCn आएगा और x टू द पावर n एक एक कम करते खत्म हो चुका होगा और a टू द पावर बढ़ते बढ़ते a टू द पावर n तक पहुंचेगा। ये आपका जो है वो द्विपद प्रमेय है इंटीजर्स के लिए। और अगर हम इसी को किसी भी घातांक के लिए कर दें, द्विपद प्रमेय एनी इंडेक्स, एनी इंडेक्स का मतलब ये है कि आपका इंटीजर हो, फ्रैक्शंस हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पे फैक्टोरियल 1 कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, वैल्यू उसकी 1 ही हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स स्क्वायर एन प्लस सो ऑन। इस तरह से इसमें तो फिक्स्ड टर्म होते हैं, टोटल n प्लस 1 टर्म्स होते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर जो है वो इनफाइनाइट पद होते हैं, इसलिए इसे सो ऑन करके ही छोड़ दिया जाता है। तो ये दो जो आपके थ्योरम्स हैं इनकी ज़रूरत कहीं कहीं पे पड़ेगी, तो उस हिसाब से हम उसको यूज़ कर लिया करेंगे। तो ये दोनों तो ऐसे फॉर्मूले थे जो हमें पता थे। थर्ड देखिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये ई जो है वो एक्सपोनेंशियल कहलाता है, और ई टू द पावर एक्स लें तो ये इससे रिलेटेड कंसेप्ट हमारे पास पॉलिटेक्निक में नहीं है, सिलेबस में हमारे पास ये चैप्टर नहीं है। वैसे मैथ्स में अलजेब्रा में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड जो एक्सपेंशन है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आकर के, ठीक है ना? तो आप इसे ध्यान रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब यह है कि 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 माने आप चाहे ना माने, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक एक पावर भी बढ़ती जाती है, उतना ही फैक्टोरियल नीचे लगता चला जाता है, और ये आपका ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन हो जाता है। इसको आप बिल्कुल एकदम रट लें आज के बाद। जो बच्चे 10th पास करके आए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस एक्सपेंशन को बिना कुछ सोचे समझे आप इसे रट डालें, क्योंकि ये कभी भी आपके पास अब नहीं आने वाला है। और इस चैप्टर में आपको इसकी ज़रूरत पड़नी है, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में भी आपको ज़रूरत पड़नी है, ठीक है ना? तो इसलिए इसको ध्यान रखें। इसी से रिलेटेड ई टू द पावर माइनस एक्स का एक मिल सकता है हमें, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो जहाँ जहाँ पे एक्स की इवन पावर्स हैं वहाँ तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर ऑड पावर्स हैं, विषम पावर्स हैं, वहाँ पे माइनस बाहर निकल आएगा। तो ये वाला टर्म जैसे माइनस का हो जाएगा, इसमें माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इसमें जब आप रखोगे माइनस एक्स तो क्यूब करोगे तो माइनस बीच में आ जाएगा, और एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एन प्लस सो ऑन, इस तरह से ये सीरीज हो जाएगी ई टू द पावर माइनस एक्स के लिए। और अगर हम x इक्वल टू 1 डाल दें, थर्ड में x इक्वल टू 1 डाल दें, तो देखिए ई टू द पावर ई की सीरीज केवल मिल जाएगी हमें, ई की वैल्यू मिल जाएगी, और ये कितनी होगी 1, x की वजह के भी 1 प्लस
एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये ई जो है इसकी फिक्स्ड अमाउंट होती है, 2 से 3 के बीच में होती है, लेकिन उन सब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप ये 3 चीज़ें यही ध्यान रखिए, इससे ये और ये तो आराम से बन जाएँगे। देखिए मैंने थर्ड लिखा रहने दिया है और थर्ड लिखने के बाद चौथा, पाँचवाँ मिटाने के बाद सिक्स्थ पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सीरीज़ बनाऊँगा वो इससे थोड़ा-सा मिलती-जुलती है, इसी के बेस पे वो भी याद हो जाती है। तो जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है वो है a टू द पावर x। कोई भी कांस्टेंट पार्ट है और उसका पावर x करना है हमें, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके साथ जो है वो a का टर्म log में लगा के इसके साथ हर एक के साथ चल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ये इसके साथ चला आया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लॉग ए बेस ई का स्क्वायर। समझ रहे बात को आप? मतलब आप ये समझ लीजिए वो वाले टर्म तो इन्वॉल्व हैं ही, और साथ में log a बेस e का एक पावर इसकी भी चलने लगी है। इसकी पावर देखिए, एक यहाँ पे है, 1 ये है तो 1 पावर ये, 2 पावर फैक्टोरियल 2, 2 ये भी है, ऐसी प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 log a बेस e का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये आपका a टू द पावर x का एक्सपेंशन हो जाता है। इसे भी आप दिमाग में रखेंगे, आपके पास ये नहीं है। तो इसके बेस पे आपको ये बनाना आ चुका है अब। इसके बाद log 1 प्लस एक्स इनके एक्सपेंशन है। ध्यान दीजिए, log 1 प्लस एक्स एंड log 1 माइनस एक्स, इन दोनों के एक्सपेंशन है। तो 1 प्लस एक्स का बनाना सीख लीजिए, और 1 माइनस एक्स का तो फिर ये अपने आप ही बन जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, पहली बात डिफरेंस क्या है e टू द पावर एक्स से, ये 1 से स्टार्ट नहीं होता है, उसमें फैक्टोरियल नहीं आते हैं, और अल्टरनेट टर्म जो है वो आपकी जो है वो, अगर आप मतलब इसमें जाओगे तो ये आपकी अल्टरनेट टर्म बदलेंगी, मतलब प्लस माइनस एक ही सीरीज में आपको दिखने लगेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं अगर ध्यान रखेंगे तो आप इसके बेस पे इसको लिख पाएंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। पहला तो ये आप देखिए 1 नहीं है इसमें, ठीक है, 1 नहीं है, हटा दीजिए, तो x से स्टार्ट होगी ये सीरीज। फिर अल्टरनेट माइनस प्लस चलेंगे, यानी कि माइनस, पहला दूसरा टर्म जो है इसका माइनस में आ जाएगा। और अब आप देखिए एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला प्लस में हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, फिर अगला माइनस का एक्स 4 बाई 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस तरह से ये सीरीज चलती है। अब देखिए log 1 माइनस एक्स करेंगे तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो देखिए जहां जहां एक्स, एक्स क्यूब, एक्स 3 है, माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस रखेंगे लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि बीच में फिर भी माइनस ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जो माइनस वाले टर्म है तो माइनस के रहेंगे ही रहेंगे, और जो क्यूब और सिंगल टर्म ऑड टर्म्स है उनमें भी माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब है सारे के सारे टर्म्स जो है वो हमारे नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो ये आपका इसमें ध्यान रखिएगा कि log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन जो है वो इस तरह से होता है। तो आप बस इसे ध्यान रखिए, ये इससे ये बन जाएगा, इससे e टू द पावर x से आपके e टू द पावर माइनस एक्स और e का बन जाएगा। e टू द पावर x को थोड़ा सा चेंज करके ये a टू द पावर x का बन जाता है, और इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके क्या चेंजेस है उसके बेस पे आपकी log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स की सीरीज बन जाती है। तो ये सीरीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम कुछ सीरीज और देख लेते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है कुछ, ये भी सीरीज आपने नहीं पढ़ी होंगी, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इन सब के एक्सपेंशन क्या क्या होते हैं। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन ध्यान रखिएगा हमेशा एक्स से शुरू होता है, और कॉस एक्स का एक्सपेंशन हमेशा 1 से शुरू होता है। तो ये अब साइन एक्स में अब आगे बढ़ेंगे तो अब अल्टरनेट टर्म आएंगे, मतलब जैसे एक्स से स्टार्ट हो गया, पावर 1 से स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब अब पावर 2 नहीं आएगी, पावर 3, पावर 5, पावर 7 ऐसे करके आती हैं। तो ये आपका बनेगा जाके x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, वही फैक्टोरियल जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एंड प्लस इस तरह से सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन जो है वो होता है 1 माइनस, अब देखिए पावर इसमें 0 है तो पावर इसमें 2 आएगी, इसके बाद 2 पावर छोड़ के, तो एक्स टू द पावर स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। जो टर्म इसमें नहीं है वो वाले टर्म इसमें के अंदर आते हैं। तो ये साइन का एक्सपेंशन है और ये कॉस का एक्सपेंशन है, ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं।
tan का वैसे देख लीजिए, लेकिन इसको ज़्यादा इस पे वेटेज मत डालिएगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये tan x का होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये आपका tan x का फॉर्मूला हो जाता है। कंप्लीट कर लीजिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए, वो भी बता देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए फॉर्मूले होते हैं साइन सी प्लस साइन डी। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब यही आपका अगर साइन सी माइनस साइन डी हो जाए तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस और साइन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी अगर हो जाए तो ये हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। जिस तरह से आपने ये याद करे होंगे वो कोई ऐसे मैटर नहीं करता है। एंड कॉस सी माइनस कॉस डी कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 आएगा और एक माइनस बाहर आ जाता है। तो ये कुछ एक्सपेंशंस थे जो हमें ध्यान रखने हैं। कुछ ये फॉर्मूले भी थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जिनका यूज कभी कभी पे हो सकता है। इसके अलावा 2 साइन ए साइन बी और 2 साइन कॉस बी और इस तरह के फॉर्मूले भी होते हैं। 4 जैसे ये बनते हैं इसी से 4 वो भी बन जाते हैं। चाहे वो याद करके ये बना लीजिए या ये याद करके वो बना लीजिए, कोई भी, तो उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है जब कभी कभी। तो आपको ये एक्सपेंशंस आपको पता होने चाहिए थे। मैंने बताया था हम आज पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशंस एंड थ्योरम्स। तो अब एक्सपेंशन हो गए हैं, अब कुछ फॉर्मूले हम डेवलप करेंगे लिमिट के लिए। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मतलब आपको पूछा जा सकता है कि शो दैट लिमिट इतना इतना इज इक्वल टू इतना। तो ये फॉर्मूले एज अ डेरिवेशन भी आ सकते हैं आपके पास, एज अ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इनको फिर हम एज अ फॉर्मूला भी यूज करेंगे अगले अदर क्वेश्चंस में। तो देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन लिमिट यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। पहला जो है हमारे पास है, ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि शो दैट लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1 वेयर a इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे कंफर्म नेगेटिव होगा, ऊपर भी नेगेटिव होगा नीचे भी नेगेटिव होगा। ऊपर सेम पावर होनी चाहिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, नीचे वही टर्म विदाउट पावर होनी चाहिए x माइनस a। और लिमिट x टेंड्स टू a मतलब इसका ये है कि अगर आप a रखोगे यहाँ भी तो सीधे डायरेक्ट देखो रखोगे तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0 हो जाएगा और नीचे a माइनस a 0 हो जाएगा, 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो ऐसे केस में अगर इसकी लिमिट कैलकुलेट करी जाए तो वो कितनी आती है, n जो पावर होती बाहर आ जाती है, a जो है ये नंबर ये इसके ऊपर पावर n माइनस 1 लगा दी जाती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पेपर में ये भी आ सकता है कि इसको प्रूफ करने के लिए तो हम इस थ्योरम का भी, इस फॉर्मूले का भी प्रूफ देख लेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए प्रूफ में क्या करना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए डायरेक्ट रखने पर ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट रख दूं तो ये आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है, यानी कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। इसलिए हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, डायरेक्ट जीरो नहीं, डायरेक्ट ए नहीं पुट कर सकते। तो कैसे करेंगे फिर, अब या तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के सब किया जाए, मैंने तरीका बताया था लास्ट वीडियो में, या फिर हम क्या करेंगे कोई शॉर्टकट फॉर्मूला वगैरह या कुछ इस तरह से करेंगे, इसके अंदर कैलकुलेशंस तोड़ेंगे या एक्सपेंड करेंगे या कुछ भी करेंगे ताकि हमारा ये किसी तरह से सॉल्व हो जाए। ये जो x माइनस ए है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो किसी तरह से कुछ मैनेज हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक ट्रिक यूज करेंगे कि अगर हम ये x माइनस एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n है, अगर हम इसमें से x माइनस ए अलग कर लें, अलग कैसे होगा, अलग देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। लिमिट x टेंड्स टू a और ऊपर जो है वो हम क्या करें, नीचे तो x अपॉन ए रखें, ठीक है ना, लेकिन ऊपर क्या करें हम, कुछ ऐसा कर लें कि समथिंग ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाइड बाई x माइनस ए आ जाए। मतलब हम क्या करें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कुछ चीज, कुछ अननोन टर्म एंड मल्टीप्लाइड बाई x माइनस ए रख लें अगर, तो उस केस में x माइनस ए कट जाएंगे
और तब उसमें अंदर सॉल्व होकर के लिमिट कैलकुलेट हो पाएगी। आप ध्यान रखिए, ये चीज़ जो है वो आपको सपने में नहीं आएगी। ये चीज़ आपने सुनी होगी, आपने देखी है, आपने करी है, तब पेपर में अगर आएगा तब आपका दिमाग ऐसे चल पाएगा। ऐसे सपना हर एक को नहीं आ जाता, ठीक है ना? अगर हर एक को आने लगे तो हर कोई मैथमेटिशियन हो जाएगा फिर। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, आप देखिए अब ये कैसे निकलेगा कि किन-किन का मल्टीप्लाई ये आ रहा है। तो देखिए आप इसको सिंपली अगर नीचे ले आएँ इसके, तो x माइनस a से इसमें डिवाइड ही कर दें अगर। समझ रहे हैं बात को आप? तो x माइनस a से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ, तो देखिए फिर क्या चीज़ आएगी, वो चीज़ यहाँ पर आएगी। तो अगर मैं x माइनस a से इसके अंदर डिवाइड कर दूँ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n में, तो देखिए पहला कौन-सा टर्म आना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाए। तो देखिए x यहाँ है x टू द पावर n, तो मैं x टू द पावर n माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, तो देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो x टू द पावर जो है वो n बन जाएगा माइनस, और जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a बनेगा। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस प्लस ये कट गया और ये आपका x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a और माइनस a टू द पावर n ये इस तरह से वापस आएगा, बचेगा। ये तो बचा, सब्ट्रैक्ट हो गया ये वाला प्लस का, और माइनस a टू द पावर n मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए दोबारा फिर किस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए आ जाए। तो देखिए x तो दिया ही है, तो x टू द पावर n माइनस 2 और इंटू ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जा करके देखिए यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए माइनस का, और इससे मल्टीप्लाई जब करोगे तो x टू द पावर n माइनस 2 एंड ए स्क्वायर बनेगा जा करके। अब आप माइनस फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस प्लस साइन पलट जाएंगे, ये कट जाएगा और फिर बचेगा, शायद बोर्ड में दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये आपका x टू द पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर बचेगा और a टू द पावर n फिर चला आएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है ये चीज़ खत्म नहीं होगी, ये ऐसे करते 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 आपको यहाँ डिवीजन में देखिए एक x की पावर n माइनस 1 है, फिर x की पावर n माइनस 2 होगा, फिर x की पावर n माइनस 3 होगा, ऐसे करके 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 फिर ये जा करके खत्म होगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। ऐसे ही अगला सोचिए तो x टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके सो ऑन चलेगा। और बताइए मुझे लास्ट में कौन सा टर्म आएगा। तो लास्ट में आप ध्यान रखिए कि a टू द पावर, a की पावर बढ़ती चली जा रही है ना, x की पावर n माइनस 1 n माइनस n हो जाएगा और a टू द पावर जो है वो n माइनस 1 आ जाएगा। तो लास्ट टर्म जो बचेगा आपका a टू द पावर n माइनस 1 बचेगा। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड कर दें इससे x माइनस a से इसमें, तो अब देखिए आप इतने और इतने का मल्टीप्लाई जो है वो आपका जो है इतना लिखा जा सकता है। x माइनस a से इसमें डिवाइड किया तो ये आया ना, यानी कि इतना और इतना को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा। तो मैंने x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n में x माइनस a इंटू इतना, ये चीज़ इस तरह से तोड़ के लिख दी है। इससे फ़ायदा ये मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारा जो ये x माइनस a है और ये x माइनस a है, ये कट जाएगा। ठीक है ना? तो इस डिवीज़न को मैं अब हटा रहा हूँ और अब आपको ये, अब आप इसमें अगर x की वैल्यू a डाल दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए आपको समझ में आ रहा है? तो अब अगर हम इसमें डाल दें देखिए, तो ये हो जाएगा थोड़ा एक बार, हाँ, डाल ही देते हैं x टेंड्स टू a, तो x इक्वल टू a डाल दीजिए, तो a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस a टू द पावर कितना a टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू लास्ट a टू द पावर n माइनस 1। आप देखिए a टू द पावर n माइनस 1, एक पावर जोड़ दीजिए तो प्लस a टू द पावर n माइनस 1 ये भी हो जाएगा, दो पावर जोड़ेंगे तो a टू द पावर n माइनस 2 ये भी हो जाएगा, प्लस सो ऑन a टू द पावर n माइनस 1, ये n माइनस 1 होगा। यानी कि कहने का मतलब है सारे टर्म जो है a टू द पावर n माइनस 1 बनते चले गए। तो ये टोटल कितने टर्म हैं? ये टोटल n टर्म्स हैं। तो इसका मतलब n बार एक ही चीज़ जोड़ने का मतलब है n बार उसी को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि n a टू द पावर n माइनस 1। तो हमारा जो है वो देखिए LHS स्टार्ट किया था और RHS आ चुका है। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। आज के बाद अब इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं साफ-साफ बताऊँगा आपको कि इसमें लिमिट में देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कुछ 6-7 टाइप्स हैं और उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सेक्शन वाइज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन को पहचानने में आसानी रहती है कि किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए
ये आपका जो है सेकंड जो फॉर्मूला है वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। मैं सजेस्ट करूंगा अगर ये पेपर में आए तो आप इसको डायरेक्ट 1 ना लिखें, ये प्रूफ ही कर दें क्योंकि ये बोर्ड में भी आया हुआ है एक बार। तो देखिए इसमें क्या है, सीधे सीरीज खुल जाएगी। अगर आप ऐसे डालने की कोशिश करोगे इसमें तो ई टू द पावर एक्स को अगर आप ई टू द पावर जीरो डाला जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 करेंगे। डायरेक्ट अगर करोगे तो ई टू द पावर जीरो 1 माइनस 1 यानी कि जीरो अपॉन जीरो यहाँ भी डालोगे तो जीरो 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 बाई जीरो यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है ये आपकी। तो इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे यानी कि इसका प्रूफ जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे कि ई टू द पावर एक्स की सीरीज खोल देंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। और देखिए आप ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट माइनस 1 ओवर एक्स। समझ गए आप, ये इसका एक्सपेंशन होता है। अब आप इसमें देखें 1 से 1 जो है वो आपका कट जाएगा, बाकी बचे में देखिए x कॉमन हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अभी लिमिट मत रखिए है ना, x कॉमन हो गया अंदर से और 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो वन अप टू इनफाइनाइट, इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास एंड डिवाइडेड बाई आपका जो है वो x हो जाएगा। x कैंसिल हो जाएगा तो x टेंड्स टू जीरो जब इसमें डाल देंगे आप, अब डाल सकते हैं तो देखिए आ जाएगी वैल्यू यानी कि 1 प्लस जीरो प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। जैसी लिमिट डालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखना तक बंद कर देंगे और अब इसको आंसर आपका 1 इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये आप वैसे डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन है उसके अंदर डायरेक्ट यूज करना पड़े तब तो ठीक है, अदरवाइज सिंगल यही आ जाता है कि लिमिट एक्स टेंड्स जीरो इतना इक्वल टू 1 या इसकी वैल्यू बताइए तो फिर आप सॉल्व करके उसको निकालेंगे, ठीक है ना, या एक नंबर में आ जाए तो डायरेक्ट चलो लिख दो। तो बहरहाल ये ऐसी चीज है, कोई एक मतलब फॉर्मूला नहीं डेवलप हुआ, ये तो एक क्वेश्चन था समझ लीजिए हमारे पास। देखिए तीसरा फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई। पहले वाले से डिफरेंस बस इतना है, उसमें ई टू द पावर एक्स था, यहाँ पर ए टू द पावर एक्स है। अब आप देखिए अगर एक्स इक्वल टू जीरो डालेंगे तो अभी यहीं पे डाल दें तो ए टू द पावर जीरो यानी कि 1 माइनस 1 जीरो ऊपर भी नीचे भी जीरो, इसका मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसा केस में हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, हमें यहाँ पे अब की बार ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा। अब आप देखिए पिछले से मिलता जुलता है इसलिए मैंने इसे मिटाया नहीं है। लिमिट LHS ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज, ये इसको खोल दीजिए, एक्सपेंशन ए टू द पावर एक्स का डाल दीजिए इसमें। तो आपको मैंने बताया था एक्सपेंशन में क्या होता है, हर एक के साथ लॉग ए बेस ई चलता है, इसके साथ लॉग ए बेस ई का स्क्वायर चलेगा, इसके साथ लॉग ए बेस ई का होल क्यूब चलेगा। ये ट्रिक रहती है इसको याद करने की। तो अब आप इसमें से देखिए जब 1 1 काटेंगे आप तो 1 1 तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन बाद में अंदर से x कॉमन भी जब मिलेगा तो आपका ये log वाले टर्म बचेंगे, log a बेस e, इसमें x के साथ log a बेस e का स्क्वायर, इसमें x के साथ log a बेस e का क्यूब, ऐसे करके ये टर्म बचेंगे। तो जब आप x की वैल्यू जीरो डालोगे इसके अंदर तो बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन शुरू में जो log a बेस e है वो रह जाएगा, इसका मतलब आपका वही आंसर जो है वो फिर से आ जाएगा। तो log a बेस e 1 की बजाय यहाँ पे जो ये कॉमन बचता है टर्म, ये पहला वाला पद में वो log a बेस e यही वाला जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। वो आप डिटेल में जब लिखोगे, इसको समझ में आ गया होगा आपको, आप जब डिटेल में लिखोगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा प्रोसीजर। तो ये वाली चीज़ भी जो है अगर पेपर में आ जाए आपके पास तो ये एज ए क्वेश्चन भी है, एज ए फॉर्मूला भी है, आप इसे सॉल्व करके दिखा दें, सीरीज आपको याद रखनी है। ये देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं हम इसे, यूज़ करना भी पड़ता है डायरेक्ट, लेकिन प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है एज ए क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई, इसको आपको प्रूफ करना होता है। आप देखिए अगर हम इसमें जो है वो जीरो डालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आप जीरो डाल दीजिए 1 प्लस जीरो टू द पावर 1 बाई जीरो, यानी कि ये आपका जो फॉर्म बनेगा वो आपका 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनेगा और ये वाला फॉर्मेट भी आपका इनडिटरमिनेट होता है। तो आप देख ध्यान दीजिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मैंने बताया था कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट को आज लोग सोच सकते हैं कि 1 की पावर है तो 1 ही रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें 1 टू द पावर इनफाइनाइट आपका जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म की रेंज में जाता है। तो ऐसे केस में अब हम देखिए LHS लेते हैं,
लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि गड़बड़ हो रही है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। आप ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये एक्सपेंशन लगेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स यानी कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन देखिए 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से होता है, प्लस सो ऑन और भी टर्म्स रहते हैं। तो वही उसी हिसाब से आप इसे खोल देंगे, तो ये देखिए क्या बनेगा आपका 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब 1 अपॉन एक्स जो पावर थी, और एक्स एक आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद प्लस एन इंटू एन माइनस वन यानी कि एन 1 अपॉन एक्स है, और इंटू एन माइनस वन यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स का स्क्वायर यानी कि ये सिंपल एक्स का स्क्वायर, प्लस सो ऑन, इस तरह से अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इसके अंदर होते हैं। तो ये आपने इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब देखिए इसमें होगा क्या कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आपका जब इसमें हम अंदर रखेंगे तो ये एक्स एक्स तो जैसे कट जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस, अब इसमें देखिए आप क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो एक्स एल इसके अंदर अंदर तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और इस तरह से इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इसमें क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इन दोनों नीचे एक्स से कट जाएगा, प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट लाइन में ये उससे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 1 प्लस और 1 इंटू 1 माइनस एक्स इन अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए अब आपके पास x जो है वो ऐसी फॉर्मेट में है जैसे 1 अपॉन एक्स नहीं है ताकि आप 0 रखो तो इनफाइनाइट हो जाए। वो देखिए x x ये सब इससे कट चुके हैं, और सिंपल ऐसा एक्सप्रेशन है कि अगर आप x इक्वल टू 0 इसके अंदर रख दो तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो हम इसके अंदर x इक्वल टू 0 अगर डाल दें आप इसमें, तो ये एक्सपेंशन देखिए क्या बन जाएगा आपका। मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ। तो ये इज इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस और 1 इंटू 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसी 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसी करके अप टू इनफाइनाइट आ जाएगा। और इसका एक्सपेंशन देखिए ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन है जिसमें x इक्वल टू 1 पड़ा हुआ है। e टू द पावर x का एक्सपेंशन जानते हैं आप क्या होता है, मैंने अभी आज ही बताया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस सो वन। इसी में मैंने x इक्वल टू 1 डाल के आपको बताया था कि 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो वन, वही चीज़ देखिए आ रही है यहाँ पे। तो इसको आप डायरेक्टली e कह देंगे, यही आपका RHS आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो आप हमेशा आगे से ध्यान रखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस एक्स टू द 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू e, 1 प्लस एक्स टू द पावर x 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू e। ये बेसिकली e की डेफिनेशन भी होती है एक तरह से। देखिए नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्मूले पे। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास है कि आपके पास लिमिट यही चीज है लेकिन इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसीलिए मैंने चौथा वाला पार्ट मिटाया नहीं है। देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, लिमिट आप यहाँ पे 1 प्लस इसको तो 1 अपॉन एक्स कर देंगे और उसे सिंपल एक्स कर देंगे, ये भी आपका जो है वो ई कहलाता है। और इसके अंदर बस लिमिट चेंज हो जाती है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो जाती है। और ये वाला फॉर्मेट अब आप जब रखोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 0 बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि ये 1 बनेगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट करेंगे ना, 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट तो यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि ये 1 बना टोटल। तो 1 टू द पावर और इनफाइनाइट चीज वही बनती है, ठीक है ना, ये फॉर्म यही बनेगा जा करके, लेकिन जो है वो लिखने का तरीका जो है वो दूसरा है। 1 अपॉन एक्स वहाँ नहीं है, 1 अपॉन एक्स अंदर कर दिया और एक्स वहाँ पे कर दिया है, ये भी वैल्यू ई आती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे ये आए चाहे इस तरह से आए, दोनों केसेस में सॉल्यूशन का तरीका सेम रहेगा। अब मैं इसको बताता हूँ कि ये चीज़ आपकी वहाँ से कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिमिट भी चेंज कर दी है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको जैसे पेपर में आ जाए तो इसमें जो है पुट x इक्वल टू एक्स की जगह 1 अपॉन वाई डाल दोगे। समझ रहे बात को आप, वेरिएबल थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर हम x की जगह 1 अपॉन वाई डाल दें तो देखिए अब जो y निकलेगा जब x टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब एट x टेंस टू इनफाइनाइट, आप यहाँ पे इनफाइनाइट डालो तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ये जो फॉर्मूला बनेगा, हेंस लिमिट बिकम्स, या LHS ले लीजिए, है ना, LHS लिया तो LHS में आपने ये डाल दिया, हेंस LHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट
x की जगह पर देखिए क्या हो जाएगा, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट था तो उसकी जगह पे y टेंड्स टू 0 आ जाएगा, y टेंड्स टू 0 आ जाएगा 1 प्लस और 1/x को क्या डाल दोगे, y डाल दोगे, एंड टू द पावर x की जगह क्या डाल दोगे, 1/y डाल दोगे। ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन करने पर कैसे लिमिट चेंज होगी, कैसे एक्सप्रेशन आएगा, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको दिखा दिया है। अब आप इसके बेस पे कैलकुलेट कर लेंगे कि देखिए ये एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से आ गया है। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बस x और y का ही तो फर्क है। तो लिमिट जैसे वहां पे वेरिएबल की लिमिट 0 है, वैसी वहां भी वेरिएबल की लिमिट 0 है। 1 प्लस x लिखा है तो यहाँ पे 1 प्लस y लिखा है, टू द पावर 1 बाई x है तो टू द पावर 1 बाई y, तो सीधे अब मैं इसे इज इक्वल टू ई लिख सकता हूँ। यही आपका RHS आ जाएगा और इस तरह से हमारा ये पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो पिछले फॉर्मूले में से पहला फॉर्मूला जो था वो तो हम एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हम इन दोनों को एज ए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बीच में जो हमने e टू द पावर x माइनस 1 का पढ़ा अपॉन x, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का पढ़ा, वो सॉल्व करे जा सकते हैं क्वेश्चन में जब आएंगे। इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए अगले फॉर्मूले पे आते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे इसके अंदर, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो log 1 प्लस 0 यानी कि log 1 अपॉन 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0/0 फॉर्म बनेगा आपका, ठीक है ना। तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना है, इसके लिए हम 0 डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। 0 डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम किसी तरह से इसको खोलने की कोशिश करेंगे। log 1 प्लस x का सीरीज का एक्सपेंशन हमें पता है, हमने आज ही इसी वीडियो में पढ़ा है। तो LHS हम ले लेते हैं इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x ओवर x। अब इसको आप खोल दीजिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर सीरीज चलेगी, मैंने बताया था ये आपका x से शुरू होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 एंड प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ये इसका एक्सपेंशन होता है अपॉन x। कोई कंफ्यूजन है तो वही चीज को आप स्ट्रॉन्ग करिए जो मैंने तरीके बताए हैं किस तरह से ये एक्सपेंशन याद किए जाते हैं। अब आप इसमें देखिए x कॉमन लेके काट दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन लेके कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंगल x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई x। तो x कैंसिल हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 0 प्लस समथिंग यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि RHS आ जाएगा, यानी कि प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा जो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू ये आपका 1 आ जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास लिमिट आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपका जो है वो ये तो 0 ही हो जाएगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x निकालें तो ये आपकी 1 हो जाती है। तो आप देखिए ये चीज़ें कैसे होंगी, तो इनके लिए हम एक्सपेंशन का सहारा लेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका साइन x है, ये LHS ले लिया मैंने। इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन। तो इसमें आप x टेंड्स टू 0 डाल देंगे तो 0 माइनस एक्स क्यूब बाई, सब 0 होते चले जाएंगे, मतलब ये कहने का मतलब है प्लस 0 प्लस सो ऑन, और यहाँ से आपका पूरा का पूरा 0 आ जाता है, इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो अगर अकेला साइन है, आप उसमें x टेंड्स टू 0 डाल रहे हैं तो वो 0 आ जाएगी वैल्यू। तो देखिए ये तो सीधे पुट हो गया है, इसमें कोई आपका लिमिट के कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आप 0 सीधे डालते 0 ही तो बनता। तो प्रॉब्लम कोई नहीं है इसमें, बस एक तरह से जबरदस्ती एक्सपेंशन करके दिखा दिया गया है, वो तो वैसे भी 0 आ जाता है। और इस चीज का यूज मैथ्स में और फिजिक्स में ज्यादातर होता भी है कि जब थीटा स्मॉल हो, तो थीटा स्मॉल होने पे, मैं बता दूं यहीं पे, थीटा स्मॉल होने पे या एंगल स्मॉल होने पर आप क्या करोगे कि स्क्वायर टर्म और पावर हायर पावर छोड़ दोगे, तो ये आपका जो है लिमिट, ये जो साइन एक्स की वैल्यू है वो आपकी एक्स लिख दी जाती है, ऑलमोस्टली इक्वल टू एक्स, क्योंकि पहला ही टर्म ले लिया जाता है और इस वजह से जो है वो बाकी हायर टर्म्स छोड़ दिए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स वगैरह में या साइंस में कहीं भी एंगल छोटा होने पे अगर आपका साइन की वैल्यू एक्स के ही बराबर आ रही है,
साइन ऑफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर आ रहा है, तो वो इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड होके आता है। हायर टर्म्स इग्नोर कर देते हैं, पहली टर्म ले लेते हैं बस। और अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करते हैं तो फिर 0 पुट करेंगे, तब तो ये 0 ही आ जाएगा। ऐसे ही इसको अगर आप देखो, इसका सॉल्यूशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं, हम उठा लेते हैं। ये इज इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x, ये आपका हो जाएगा जा करके लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x का एक्सपेंशन कर दो 1 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और अब आप इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डाल दो, 1 छूट जाएगा, बाकी सब 0 होते चले जाएंगे, यानी कि आपका RHS आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। देखिए अगला फॉर्म आता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, यहाँ पर देखिए असली प्रॉब्लम है। अगर हम 0 डाल दें तो साइन 0 अपॉन 0 यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होने की वजह से आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, लेकिन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आती है। कैसे आती है देखिए, LHS ले लेते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स और एक्सपेंशन कर देते हैं। तो एक्सपेंशन जब आप कर दोगे तो ये एक्सपेंशन इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जो प्रॉब्लम है हमारे पास x उसको घटाइए, तो कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई आपका कितना x हो गया, x x कैंसिल हो गया, तो x टेंड्स टू 0 अब अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस 0 प्लस 0, बाकी के टर्म 0 होते चले जाएंगे और पहला 1 बच जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू, यही आपका RHS है। तो इस चीज को एज ए फॉर्मूला आप यूज करा करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स आपका 1 होता है। वैसे 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, लेकिन सॉल्व करा जब हमने, ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एज ए फॉर्मूला भी हम इसको यूज करेंगे। कंप्लीट कर लीजिए। देखिए अगले फॉर्मूले पे हम आ रहे हैं, इसी का कुछ हट करके है, इसी में x अपॉन साइन एक्स अगर कर दें तो भी 1 होता है। मतलब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स करें, उलट दें इसे, तो भी 1 होता है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, इसको इसी तरीके से करेंगे, ये जो फॉर्मूला आया है इसी की हेल्प से करेंगे। देखिए हम कैसे करेंगे, LHS लेंगे हम सबसे पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स, ये हमने जो है वैल्यू ले ली इसकी। इस वैल्यू को लेने के बाद आप क्या करोगे, लिमिट अगर मैं इससे नीचे ले जाऊं 1 अपॉन साइन एक्स बाई एक्स, तो आप देखिए बिल्कुल वही तरह का बन रहा है फंक्शन जैसा कि हमने जिसका फॉर्मूला 1 पढ़ा है। और अब आप ये देखिए, अगर दो फंक्शंस का डिवाइड है तो लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाती है ऊपर नीचे, ये हमने थ्योरम पढ़ी है लिमिट के ऊपर। तो इसलिए लिमिट के ऑपरेशंस पढ़े हैं, 1 अपॉन है तो ऊपर भी नीचे भी, अब ऊपर तो 1 है तो 1 की वैल्यू कहाँ चेंज होगी, उसकी तो वैल्यू पता है, लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन नीचे ले गए तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। अब देखिए आपका ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से 1 बन रहा है, ये पूरी चीज नीचे की तरफ। तो हम इसमें जब अप्लाई करेंगे तो सीधे इसकी वैल्यू 1 डाल देंगे और ये आपके पास 1 इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये फॉर्मूला चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, ये सीधा लिखा है ये उल्टा लिखा है, कुछ भी लिखे उसकी वैल्यू आप हमेशा 1 ही आनी है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए लास्ट फॉर्मूले पे आते हैं हम। लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x ओवर x इज इक्वल टू 1। जैसे sin x अपॉन x है 1, वैसे ही tan x अपॉन x 1 है। तो देखिए अब इसमें tan की सीरीज खोलने की जरूरत नहीं है, उससे भी खोल के हो जाएगा, वैसे x कॉमन लेके कट जाएगा, लेकिन आप इसको इन्हीं से एडजस्ट कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखिए हम कैसे लेंगे, LHS इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो LHS इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x आपका ये हो गया अपॉन x। आप इसमें क्या करो, थोड़ा सा साइन अपॉन कॉस कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन कॉस x इंटू एक्स। अब आप देखिए साइन x ओवर x, इसका फॉर्मूला हमें पता है लिमिट के साथ क्या होता है, तो आप क्या करोगे, इतना इंटू इतना ऐसे करके कर लो इसको थोड़ी देर के लिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स तो एक साथ कर लो ऊपर, और नीचे उसके डिवाइड में कॉस एक्स कर लो, सॉल्व करोगे इतना ही आएगा। अब लिमिट ऊपर भी ले जाओ नीचे भी ले जाओ डिवीजन में, जैसे हम यहाँ पे ले गए थे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स। अब आप देखिए इसकी वैल्यू हमने 1 मालूम है और इसकी वैल्यू हमने आपकी 1 पढ़ी है अभी पीछे फॉर्मूला नंबर 8 या 9 जो भी था, तो ये आपका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि RHS आ गया, और इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया।
तो अब हमने जो है वो लिमिट से रिलेटेड जो ये इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन थे और उन एक्सपेंशंस का यूज़ करके हमने ये कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हैं यहाँ पे। अब इन फॉर्मूले से अब हम क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। क्वेश्चंस मैं बता दूँ टाइप्स कैटेगरी में डिवाइडेड हैं कि इस तरह से हो तो ऐसे करेंगे, इस तरह से हो तो ऐसे करेंगे, इस तरह से हो तो ऐसे-ऐसे करेंगे। तो वो कैटेगरी वाइज़ हम जो है वो क्वेश्चंस निपटाते हुए चलेंगे। एक कैटेगरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और इस तरह से आपका ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी क्वेश्चंस को लेंगे और उन क्वेश्चंस को करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।